नमस्कार समाज बंधुओं। वैसे तो मैं कोई राजनेता नहीं हूँ जो लाइव आकर अपनी बातें कहूँ, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा मन कर रहा था समाज के लोगों से, युवा पीढ़ी से एक प्रश्न करने का मन कर रहा था कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अक्सर बच्चों के फ़ोन नंबरों से भी मेरा सामना होता है। बच्चों के व्हाट्सएप पर भी कई नंबर मेरे नंबर से जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनसे जुड़े, सीनियर क्लास के, 11th के। तो एक बात देखता हूँ तो मन में थोड़ा अफसोस भी होता है और मैं सोचता हूँ कि हमारा समाज किधर जा रहा है। मतलब उन बच्चों के स्टेट्स पर 002 गैंग, 004 गैंग ताड़ देंगे, मार देंगे, पाड़ देंगे। भाई क्या है? क्या आप इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ताड़ देंगे मार देने के लिए? क्या यही आदर्श है हमारा? भाई अगर कोई जाट समाज का बच्चा है तो लिख रहा है 00 आरटीजी गैंग, अगर कोई राजपूत समाज से है तो लिख रहा है आनंदपाल गैंग, दीकड़ गैंग, पूंछड़ गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अरे भाई हमारे समाज में क्या यही बच्चे हैं? क्या यही हमारे मॉडल पीस हैं? और यही हमारे अगर मॉडल पीस हैं तो आप खुद ध्यान दो, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कौन सी गर्त में जा रहा है। अब मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ कक्षा में, अक्सर मेरी इस बात से सामना हो जाता है। तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, बच्चों क्या बनना चाह रहे हो? क्या आप ये गैंग ही बनना चाह रहे हो? और अगर इन गैंगों में ही अगर शामिल होना है तो फिर स्कूल क्यों जा रहे हो? अनपढ़ रहकर भी गैंग में जा सकते हो। तो कहने का सारांश ये है कि हमारा समाज वास्तव में, और हमारा नहीं, जितने भी समाज हैं सारे के सारे समाज की ये युवा पीढ़ी गर्त में धकेली जा रही है। और इनके सपने, भाई अगर आगे बढ़ना है, अगर आदर्श मानना है, मान लो कोई जाट समाज का बच्चा कहता है मैं समाज के व्यक्ति को अगर मैं आदर्श मॉडल पीस मानता हूँ, तो भाई भगत सिंह को मान लो, बलदेव राम मिर्धा को मान लो, छोटू राम को मान लो। ऐसे बहुत सारे अनगिनत योद्धा हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। देवताओं में मानना है तो तेजा जी को मान लो। भाई कहते राजपूत समाज का हूँ, भाई मैं किसको मानूँ? अरे भाई राजपूत समाज में भी अनगिनत विभूतियाँ हुई है। महाराणा प्रताप को आदर्श मानो आप, मानना है तो। या ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं आजकल, तो अगर उनको नहीं मानना चाहते, आप चालू समय के किसी व्यक्ति को मानना चाहते हैं तो गांव गांव में देखो शहीद हुए फौजियों की मूर्तियां खड़ी है, आप उनके फोटो लगाओ स्टेट्स पर तो थोड़ा मजा आता है। बाकी क्या है ये, मतलब युवा पीढ़ी वास्तव में ही भटक रही है और आवश्यकता है उस युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने की। जब हम अगर प्रयास भी करते हैं ना तो अक्सर हमें इनसे जूझना ही पड़ता है कि नहीं नहीं सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये जो आपके जो आदर्श हैं वो तो बढ़िया है। तो ये स्टेट्स पर जब मैं देखता हूँ तो मन थोड़ा खिन्न सा हो जाता है कि मैं एक शिक्षक होने के नाते भी मैं कुछ सुधार नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी वास्तव में आपका आदर्श क्या होना चाहिए? वास्तव में बच्चों का आदर्श, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, समाज में अमन चैन से जीना चाहते हो, अगर आप मतलब अपना समाज में रुतबा चाहते हो, तो आप केवल एक पिस्टल डाल करके, धड़ांग फड़ांग करके, दो आदमियों की मारपीट करके इससे कोई समाज में इमेज नहीं बनती है। अगर समाज में अपनी इमेज बनानी है, अगर समाज में अपने आप को स्थापित करना है तो भाई समाज सेवा का काम करो, जनता की भलाई का काम करो। ये कौन से जिनको आप गैंग वाले लोगों में शामिल होकर के आप बड़ा आदमी मानते हो, पूछो उनसे भलाई का कौन सा काम किया है। भाई वो उनका पैसा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पैसा अगर अपनाओगे तो अगर फिर लूटोगे किसे? सारे ही लुटेरे हो जाएंगे। युवा पीढ़ी को तो जब किसी को भी देखता हूँ तो एक आध बच्चा तो मुझे ऐसा ज़रूर मिलता है जो फ़ोन पर भी रुचि कम लेता है और ऐसी गैंग फैंग की बात कम करता है। बाकी वास्तव में युवा पीढ़ी भटक रही है और इनको देखता हूँ तो वास्तव में मन दुखी हो जाता है। तो हर एक समाज में जो समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, जो समाज के लीडर्स हैं, उनसे मेरी एक प्रार्थना रहेगी, भाई समाज को कम से कम, ये युवा पीढ़ी है, विद्यार्थी वर्ग है, उसको तो कम से कम आप समझाओ। बाकी तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये विद्यार्थी वर्ग से ही बच्चे ऊपर युवा होंगे। तो और इसी समय अगर ये गैंगों की बात करने लग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा समाज कहाँ जाएगा, कोई सा भी समाज आगे जा पाएगा, नहीं लगता मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फिर पूर चारों तरफ से गृह युद्ध की जैसी स्थिति बढ़ जाएगी। एक ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा, क्या जीवन है। और विद्यार्थियों से भी एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप खुद देखो क्या स्थिति हो रही है। मतलब अगर आप गैंग में शामिल होना चाहते हैं, जीवन कितना है और कौन सी प्रसिद्धि है। भाई प्रसिद्धि की बात करते हो तो आप एयरफोर्स में चले जाओ, एयरफोर्स में भर्ती हो गए, पूरा गांव पर पूजेगा आपको, अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अमन चैन की ज़िंदगी जियोगे, अच्छे पैसे कमाओगे। एक तो ज़िंदगी वो है। एक आप कहीं इधर उधर किसी गैंग में शामिल हो गए, मान लो 1,50,000 रुपये आपने कमा भी लिए तो आपका स्थायित्व क्या है? आप रात में आराम से सो भी नहीं पाते। मान लो एक मैं शिक्षा के पैसे में हूँ, भले ही मैं कितने भी कमा पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम रात में सोते तो आराम से हैं।
ये तो डर नहीं है पुलिस उठा कर ले जाएगी, ये तो डर नहीं है विपक्षी गैंग कोई हमें मार कर चला जाएगा। तो विद्यार्थी वर्ग भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर आप सुधार करें, सारे बच्चे ही अगर सही लाइन पर आ जाएं, अगर आप केवल आदर्श भी बनाना तो ऐसे लोगों को बनाओ भाई जो वास्तव में आदर्श बनने के लायक हैं, आइकॉन बनने के लायक हैं। अब ऐसे लोगों को आप आइकॉन बनाओगे और इन अगर गैंगों में शामिल हो जाओगे, फिर तो शिक्षा का हमारा कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा, हमारे पढ़ाने का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। फिर तो मैं मानता हूँ कि समाज को सुधारना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और ख़ास तौर पर विद्यार्थी वर्ग इस बात पर ध्यान देवे, और समाज के प्रेरणा स्रोत है, समाज के लीडर्स हैं, वो भी इस बात पर ध्यान देवे। जगह जगह विद्यालयों में जाए, वहाँ पर स्पीच रखे अपना, और ये बात उनके सामने रखे कि भाई आप आदर्श किसको माने, किसको आदर्श माने, किसके अनुसार चलने के, किन के विचारों का अनुसरण करें। ये बाकी ये जो ऐसे अनुसरण करेंगे तब तो मुझे नहीं लग रहा है समाज, और मन भी खिन्न होता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।